परमेश्वर की करुणा सदा की है, इसीलिए हमें खुद को नहीं बल्कि मसीह को साबित करना चाहिए। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ, बस बहुत हो गया। अब होश में काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो समय है परमेश्वर के अजीजों, अब दिखाकर कुछ नहीं होगा, देख कर होगा। प्रेज द लॉर्ड। दिखाने वाले जोश में है, देखने वाले होश में है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूं आज के वचन के लिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि हम में से हर एक के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु को और जानना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। ठीक है, अगर आप आज वचन सुनने के लिए आए हैं और कुछ मकसद नहीं है अगर आपका, मैं कहता हूं पवित्र आत्मा आपसे बात करने जा रहे हैं। आमीन आमीन कह के एक्सेप्ट कीजिए। आप जहां पे भी है परमेश्वर के अजीजों, आपको परमेश्वर देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और जो वचन की चाहत रखते हैं, जो वचन को सुनना चाहते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के लिए वो धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए वो धर्मी है, क्योंकि आप अपने आप से धर्मी नहीं बने हैं, आप यीशु के धार्मिकता में धर्मी ठहराए गए हैं। इसीलिए परमेश्वर आप में अपना नजर रखता है, आपको देखता है, आपको संभालता है, सिर्फ यीशु मसीह के वजह से। हम जो भी है, हम जहां भी है, हम जितना भी है, हम प्रभु यीशु मसीह की वजह से है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, बी थैंकफुल, धन्यवादी बनिए। अपने जीवन के हर क्षेत्र में अजीजों धन्यवादी बनिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे धन्यवाद चाहते हैं। परमेश्वर धन्यवादी हृदय को चाहते हैं। दाऊद को पसंद करने का कारण क्या था परमेश्वर का? दाऊद धन्यवादी था, दाऊद धन्यवाद देने वाला व्यक्ति था। और इतना ही नहीं, दाऊद अपने मन को सिखाता था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। भजन संहिता 103 1 और 2 में लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी प्रचार मैं आपके नजदीक, आपके सम्मुख लेकर आता हूं, मेरा एक ही मकसद है, आप प्रभु के नजदीक होना है, बस। देयर इज नो अदर थिंकिंग, देयर इज नो अदर प्लान, देयर इज नो अदर पर्पस। ये प्रभु के उपस्थिति में मैं बोल रहा हूं। आपके बीच में वचन लेकर आने का मकसद ये नहीं कि मैं ये दिखाऊं कि मुझे कितना आता है। मैं कंपटीशन के जमाने में या मैं कंपटीशन को दुनिया में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं कंपटीशन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। प्रभु का वचन मुझे कंपटीशन करना नहीं सिखाता है कि मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूं, वो क्या कर रहा है, उसे कितना बाइबल के बारे में पता है। नहीं, आप समझ रहे मेरी बात? मैं कंपटीशन के लिए तो बिल्कुल भी प्रचार नहीं करता। मैं प्रचार इसलिए करता हूं क्योंकि उसने मुझे कहा है, उसने मुझे ठहराया है। मैं अपनी मर्जी से परमेश्वर की सेवा में नहीं आया। मैं तो कभी दूर दूर तक सोचता भी नहीं था सेवकाई के बारे में। मैं कुछ समय बाइबल कॉलेज में ये देखने गया था, होता क्या है, क्या करते हैं। परमेश्वर के अजीज हो, कुछ 6 महीने बाद मुझे परमेश्वर ने ऐसा पकड़ा, आज इतने साल बीत गए, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, ऐसी परिस्थिति आई, परिस्थिति इतनी बुरी आई कि मुझे ऐसा लगा, नहीं प्रभु, शायद मुझे और कुछ करना चाहिए। योना की तरह कई बार मैंने सोचा, शायद मुझे और कुछ करना चाहिए प्रभु, शायद मुझे सेवा छोड़ देना चाहिए। प्रभु, ये तो बहुत कठिन होता जा रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। प्रभु, मैंने तो सोचा नहीं था कि सेवा इतना कठिन है, इतना मुश्किल है। प्रभु, परिस्थिति इतनी बदल जाएगी, परिस्थिति इतना मेरे खिलाफ बन जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कई बार परमेश्वर से कहा, प्रभु शायद मैं लायक नहीं हूं, प्रभु शायद मुझे कुछ और करना चाहिए।
लेकिन जितनी बार मैं प्रभु के सामने ये प्रार्थना लेकर जाता हूं, उतनी बार ही परमेश्वर नया बल देता है मुझे। यहोवा का बांट जोहना मतलब नया बल प्राप्त करना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने गलती से प्रार्थना कर ली किसी विषय के लिए, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु फिर से नया बल दे देगा आपको। वो कभी आपको डिस्करेज नहीं करेगा, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कभी आप प्रार्थना के रूम से निराश होकर वापस नहीं आएंगे, मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने गलती से किसी विषय के लिए प्रार्थना कर ली कि प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये समस्या है, प्रार्थना से उठने के बाद आपको पता चलेगा मैंने तो नया बल प्राप्त किया, शांति मेरे जीवन में आ गई। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं प्रार्थना के रूम से ऐसे भी मैं वापस आ सकता हूं। आप ट्राई कीजिएगा इस बात को, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने जितनी बार प्रार्थना की उतनी बार ही मैंने नया बल प्राप्त किया। और परमेश्वर कहता है तू हार क्यों मान रहा है? अगर मैंने हार नहीं माना है, तू हार क्यों मान रहा है? मैं प्रभु के ऐसे शब्दों को जब सुनता हूं ना, सच में एक अलग सा एनर्जी आ जाता है, एक अलग सा एनर्जी आ जाती है। जैसे मुर्दे में जान आ जाती है ना, वैसे ही हम में वो नया जान भर देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो जिंदगी को जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। एक जिंदगी में हम जीते हैं, हर दिन हम जीते हैं, लेकिन कई बार उस जिंदगी में हम मरी हुई अवस्था में होते हैं। हम निराश होते हैं, हम डिप्रेस्ड होते हैं, हम होपलेस होते हैं। कई बार हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। समझ रहे हैं आप? वो उस समय आपको जान देता है, वो उस समय आपको जीवन देता है, उस समय आपको वो ऐसी जिंदगी देता है, फिर से आप उठ खड़े हो जाते हैं। इसीलिए यीशु ने क्या कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मैं ये कहना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, आप पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आप में कुछ भी अच्छाई नहीं है, मुझ में कुछ भी अच्छाई नहीं है। ये वो अच्छाई है जो पवित्र आत्मा में है और आज मुझ में से निकलती है। वो प्रेम, वो भलाई, वो आनंद, वो कृपा, वो दया, वो सारा जो फल है वो पवित्र आत्मा का फल है। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या बोल रहे कि मैं बहुत ज्यादा प्रेम करती हूं? आप क्षमा करते हैं? अब पहले क्षमा करते थे आप पहले कैसे थे? अब कैसे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आप ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं, अगर आप बदल गए हैं, अगर आप परिवर्तन हो गए, दैट मीन्स आपके अंदर पवित्र आत्मा है, इसीलिए आप परिवर्तन हुए हैं। ये आपका अपना परिवर्तन नहीं है, आपकी अपनी शक्ति नहीं है। द होली स्पिरिट जो आपके अंदर है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसका फल है। आत्मा का फल है ना, प्रेम, आनंद। कहां पे लिखा है? गलाती 5 उसके 22 में। प्रेज द लॉर्ड। गलाती 5 के 22 को जब हम पढ़ते हैं, हम किसी इंसान के फल के बारे में नहीं पढ़ते। इंसान के फल के बारे में कहीं लिखा है? इज देयर एनी वर्ड? कोई ऐसा वचन है? लिखा है कि मनुष्य में ये अच्छी बात पाई जाती है, मनुष्य ऐसे अच्छा है। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं पछताता हूं मनुष्य को बना के। मुझ में और आप में तो कोई अच्छाई नहीं है। अगर हम में से कुछ अच्छाई हो रही है, वो पवित्र आत्मा का फल है। इसीलिए हमें धन्यवादी होना है, इसीलिए थैंकफुल होना है, क्योंकि मुझ में तो कुछ अच्छाई नहीं था प्रभु, लेकिन मैं अच्छा काम कर कैसे रहा हूं? मैं प्रभु सत्य बोल कैसे रहा हूं? क्योंकि पहले तो मैं झूठ बोलता था। प्रभु मैं पवित्र आंखों से देख कैसे रहा हूं? पहले तो मैं हमेशा गंदी बातें देखता था, मेरा आंख तो अपवित्र था पहले। प्रभु मैं आशीष बोल कैसे रहा हूं? पहले तो मैं सिर्फ शराब की बातें बोलता था। ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरे अंदर से पवित्र आत्मा बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले तो आप प्रेम ही नहीं कर पाते थे, अब आप प्रेम करते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसीलिए आप प्रेम कर पाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, मैं अपनी बातें आपके सामने रखने के लिए नहीं आता हूं, ना ही मैंने इस चैनल को शुरू किया है
अपनी बातें रखने के लिए। जो बातें प्रभु के वचन में है वो मैं बताकर आपको प्रभु के करीब लाना चाहता हूँ। बस यही मेरा मकसद है। और इस काम को अगर आप चाहते हैं कि मैं जारी रखूं, मेरी सहायता करनी पड़ेगी आपको। सहायता क्या? इस चैनल को शेयर करना है, वीडियोस को शेयर करना है। इसलिए नहीं कि मुझे वाहवाही मिले, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आज से 10 साल बाद भी ये इंसान, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, आपको ऐसा ही मिलेगा, मैं ऐसा ही मिलूंगा, मैं ऐसा ही मिलूंगा परमेश्वर के अजीजों। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं करूंगा, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु मैं ऐसा ही रहूं परमेश्वर जैसा आज मैं हूं। मैं अब मेरे हालात के बारे में नहीं बोल रहा हूं, हालात तो बदलना चाहिए, अगर हमें आगे बढ़ना है हालात बदलना चाहिए, लेकिन मैं जो इंसानियत की बात कर रहा हूं, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं। प्रभु मैं सत्य को प्रचार करना चाहता हूं, मैं खुद को प्रचार नहीं करना चाहता हूं। मैंने क्या किया, क्या अचीवमेंट किया, मुझे क्या मिला, वो बताकर कोई फायदा नहीं है, किसी की आत्मिक उन्नति नहीं होगी। मेरा मकसद है आप आत्मिक उन्नति करें। प्रेज द लॉर्ड। आप आत्मिक उन्नति करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपको संसार में भी उन्नति मिले, लेकिन उससे बढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपको आत्मिक उन्नति मिले, और उसी वजह से मैं इस काम को भी कर रहा हूं। परमेश्वर के अजीजों, मुझे आप सभी के सहायता की ज़रूरत है। अगर 100 लोग 200 लोग इस वीडियो को सुनते हैं, मुझे लगता है शायद 30 लोग 40 लोग लाइक करते हैं, बाकी लोगों के पास लाइक का बटन नहीं आता है आपके यूट्यूब में। मैं पता क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप लाइक करते हैं ना वीडियो को, यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, और यूट्यूब क्या करता है, उस वीडियो को फिर और आगे भेजता है। आपने शेयर कर दिया, लेकिन आपने तो सिर्फ 200 लोगों को शेयर किया या 100 लोगों को शेयर किया। यूट्यूब 1000 को ये वीडियो पहुंचा सकता है सिर्फ आपके लाइक के वजह से। तो इसलिए लाइक कीजिए, मेरे लिए लाइक मत कीजिए, ठीक है? मेरे लिए बिल्कुल भी लाइक मत कीजिए। लाइक इसलिए कीजिए परमेश्वर के अजीजों, ताकि ये वचन दूसरों तक पहुंचे और आप आशीष का कारण बन सके। शायद आपके एक लाइक, एक शेयर की वजह से किसी भाई और बहन तक ये वचन पहुंच सकता है। अगर आपको लगता है मैं सच्चाई बोलता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं परमेश्वर में होकर बोल रहा हूं, परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूं, तो जरूर शेयर कीजिएगा। परमेश्वर के अजीजों, हमें दूसरों के आशीष के कारण बनने के लिए बुलाया गया है। अगर मैं आप सभी के लिए आशीष का कारण बन रहा हूं, आपकी भी जिम्मेदारी है थैंकफुल होना परमेश्वर के प्रति, इस वचन के प्रति, और लाइक शेयर करना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, जिस प्रकार मैंने शुरुआत में ही कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? टॉपिक क्या है? हम जो परमेश्वर के लोग हैं ना, हमें होश में काम करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। लिखा है प्रभु के वचन में, पढ़ा है आपने, कभी सुना है? मैं सही बोल रहा हूं? पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। अगर बुद्धि का आत्मा आप में है तो आप होश में काम करेंगे। शायद जोश में भी आप करेंगे, लेकिन उस जोश के दौरान आपके अंदर होश होगा कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों में होश नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं? इन दिनों में सिर्फ जोश है। ये दिखाना है लोगों को, ये प्रकट करना है कि आई एम द रियल सर्वेंट। मुझे नहीं पता इस रियल सर्वेंट का मीनिंग एक्चुअल में क्या है, सच्चे प्रभु के दास का मीनिंग क्या है, या सच्चे परमेश्वर के लोगों का मीनिंग क्या है। क्योंकि बाइबल में तो लिखा है हम सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, और प्रभु यीशु मसीह के वजह से फिर हम पिता के पास आ पाए हैं, तो हमने अनुग्रह पाया है। उस अनुग्रह में हमें खुद को साबित करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम यीशु को साबित करते हैं, हम यीशु को साबित करना चाहते हैं, और यही हजारों साल से लोग करते आए हैं। प्रभु यीशु मसीह को साबित करना हमारा मकसद है, खुद को नहीं। क्योंकि इंसान आज और कल नहीं है। ऐसे हजारों प्रचारक आएंगे और जाएंगे, हजारों चले गए, लाखों चले गए, उन्हें अभी कोई याद ही नहीं करता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं कुछ समय बाद नहीं रहूंगा, कुछ सालों बाद या कुछ सदियों बाद मैं भी चला जाऊंगा। मेरे बाद कितने आएंगे, कितने चले जाएंगे। अगर परमेश्वर ने सृष्टि को रखा,
तो इंसान खुद को साबित ना करे, बल्कि इंसान परमेश्वर को साबित करे, जो अनंत है, जो अगम है, जो असीम है, जो अवर्णीय है, जो अद्भुत है। उसके लिए कितना ही वर्ड बोल लीजिए। मेरे पास अभी शब्द खत्म हो गए हैं, आपके पास अगर शब्द है तो जोड़ते रहिए। नॉन स्टॉप आप उसके भलाई के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान कीजिएगा, शब्द खत्म हो जाएगा लेकिन उसकी भलाई की बातें कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की करुणा सदा की है, इसीलिए हमें खुद को नहीं बल्कि मसीह को साबित करना चाहिए। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं हूं, बस बहुत हो गया। अब होश में काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो समय है परमेश्वर के अजीजों, अब दिखाकर कुछ नहीं होगा, देख कर होगा। प्रेज द लॉर्ड। दिखाने वाले जोश में है, देखने वाले होश में है। अब ये जो जोश में है, ये दिखाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दे आर रेडी टू डू एनीथिंग, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग, दे आर रेडी टू स्पीक एनीथिंग, क्योंकि उन्हें दिखाना है मैं स्पिरिचुअल हूं। उन्हें दिखाना है कि मुझ में सामर्थ है। क्या फायदा? एक दिन आप छोटे से बॉक्स में बंद हो जाएंगे, उसके बाद वो सामर्थ कहां जाएगा? देखिए, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं वो ऐसा नहीं कर रहा, वो ऐसा। मुझे किसी के बारे में नहीं बोलना है। मुझे क्या बोलना है? सत्य के बारे में। वचन में क्या लिखा है? पौलुस क्यों हमेशा कलीसियाओं को ऐसी पत्री लिखता है जिस पत्री में पौलुस ये कहता है कि तुम परमेश्वर को महिमा दो, खुद के लिए मत करो। पौलुस ने कई पत्रियों में डांटा है लोगों को, कलीसिया के लोगों को। परमेश्वर के अजीजों, होश में काम करना है, जोश में नहीं। जब हम जोश में आ जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम दिखा क्या रहे हैं, हम सेवा कैसे कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है, क्योंकि हम जोश में हैं। लेकिन जब हम होश में होते हैं, पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देता है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देता है, पवित्र आत्मा हमें बोलने की सामर्थ्य देता है, लेकिन उसी जगह में वो हमें बुद्धि देता है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, क्यों बोलना है, किससे बोलना है। हम ऐसे ही कुछ भी बोलते हुए नहीं चलेंगे, क्योंकि हम बुद्धिमान लोग हैं। हम में अगर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा आपको ऐसे ही बोलने के लिए अगुवाई नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इन दिनों में बहुत सारी बातें घट रही है आपके आसपास, बहुत सारी बातें। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बुद्धि से जरा काम कीजिएगा, देखिएगा क्या हो रहा है। बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर मूर्खों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर बुद्धिमानों का परमेश्वर। उसने मूर्खों को चुना ताकि बुद्धिमान बने। मूर्खों को चुनने के बाद अगर ये जो मूर्ख है, जिनको चुना गया, वो मूर्ख बने रहे, तो फिर कौन जाएगा फिर परमेश्वर के राज्य में? हमारा मकसद तो बस यही एक ही है। मकसद बदला है क्या आपका? मकसद नहीं बदला ना। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए मकसद बदल गया। हाँ, बहुत से लोग ये भी बोलने लग गए हैं कि यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा, सेकंड कमिंग नहीं है, यीशु मसीह लेने नहीं आएगा, पता नहीं एलियंस आएंगे करके कलीसियाओं में टीचिंग्स शुरू हो गए हैं। क्या आप होश में है या जोश में है? होश में है तो आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, लेकिन जोश में है तो दिखावे के लिए आप काम करेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ वचन, क्योंकि बिना वचन पढ़े तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। सुनिएगा वचन में क्या लिखा है। 1 कुरिन्थी 14 अध्याय उसके 14वीं आयत में सुनिएगा क्या लिखा है। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। ठीक है। उसके बाद 15वीं आयत में क्या लिखा है, क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। इन दिनों में सिर्फ लोग आत्मा में है, बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, सिर्फ आत्मा में। मैंने कई वीडियोस में क्या देखा,
पवित्र आत्मा पाने के बाद पता नहीं कैसे कैसे रिएक्शंस लोग दे रहे हैं, कैसे कैसे रिएक्शंस दे रहे हैं लोग। और बहुत ज्यादा नहीं हो गया कैमरा के सामने? आपको परमेश्वर इसलिए सामर्थ नहीं देता कि आप कैमरे के सामने आकर दिखाए अलग अलग करतब करके। मैं उन तमाम लोगों को बोल रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, जो इस तरीके का आत्मिक जीवन दिखाना चाह रहे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन को जानता है। कैमरे के सामने आकर नाचने से हम आत्मिक नहीं बनते हैं। आपको पता है ना, लोग आपको देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं। आप कैमरे के सामने आकर क्या कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आप अपनी बुद्धि का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं? पवित्र आत्मा ने अगर आपको बोलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दी है, तो क्या बिना बुद्धि के वो आपके अंदर आया? बिना बुद्धि के उसने आपको सामर्थ्य दी? मैं तो मान ही नहीं सकता। वचन झूठ है, इसका मतलब ये वचन झूठा है जो मैं पढ़ रहा हूं, झूठा है ये वचन, झूठा है ये वचन। अगर आप अन्य भाषा में, आप कैमरे के सामने आकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो भाषा दूसरों को समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ जाइए इस बात को। आप अन्य भाषा में कैमरा के सामने आकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो भाषा किसी को समझ नहीं आता, जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, तो आपको पवित्र आत्मा ने इतना भी बुद्धि नहीं दिया है कि उनके लिए, जो तुझे देख रहे हैं, दूसरे भाषा में प्रार्थना कर, जिस भाषा में उनको प्रार्थना करना आता है। क्योंकि जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, आपका बुद्धि काम नहीं करती है। मैं सही बोल रहा हूं? लेकिन पवित्र आत्मा ने उसी जगह में आपको बुद्धि दी। इसीलिए पौलुस क्या कह रहे हैं, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मुझे ख्याल करना है कि मेरे सामने जो लोग हैं उनको अन्य भाषा नहीं आता है, उनको समझ नहीं आता है, तो मैं क्यों अन्य भाषा में उनके सामने प्रार्थना करूं? मेरी आत्मिक उन्नति है, मैं अपने आत्मिक उन्नति को मेरे व्यक्तिगत प्रार्थना में मैं लेकर जाऊंगा। मैं प्रभु से बात करूंगा अन्य भाषा में, लेकिन मैं लोगों से क्यों बात करूं? मेरी बात समझ रहे आप? ये जो समय है, अभी लोग जोश में है, होश में नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, जोश में नहीं, होश में काम कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका दिया बुझ जाए, आपका दिया जलता रहे, होश भी आपके अंदर हो। मैं कहता हूं, अगर आप सिर्फ जोश में हैं, अगर होश नहीं है आपको, परमेश्वर के अजीजों, हमें भुगतना पड़ेगा। ये होश जो है ना, ये पवित्र आत्मा देता है। जोश तो आप कहीं से भी लेकर आ सकते हैं, होश सिर्फ पवित्र आत्मा देता है। जोश किसी भी वजह से आ सकता है आपको। बहुत से लोग एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी भविष्यवाणी को सुनकर, उन्हें किसी पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उनके बारे में अगर प्रभु ने बोल दी, भाई आपको नौकरी मिलने जा रहा है, आपको छोकरी मिलने जा रहा है, आपकी शादी होने जा रही है, आपका रिश्ता होने जा रहा है, दे विल बी हैप्पी। वो खुश हो जाएंगे। उन्हें कहीं किसी पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है जोश के लिए, वो जोश में आ जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में वो व्यक्ति होश में है जो बोल रहा है उसके लिए? क्या वो सच है, या सिर्फ उस व्यक्ति को जोश में लाने के लिए ये इंसान ऐसा बोल रहा है? जोश तो आप कहीं से भी ले लेंगे, आप एनर्जी तो आप कहीं से भी लेंगे, लेकिन होश पवित्र आत्मा देता है। इसीलिए पौलुस क्या कहता है, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूं, और कुछ समय बाद मैं धीरे धीरे परमेश्वर के सामर्थ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या प्रभु कब सामर्थ हमें देता है, सारी बातें मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा। इसीलिए हर दिन वीडियो को देखना, चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा अनुभव क्या है, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, एक छोटे से उम्र में प्रभु ने मुझे चुना। मुझे उतना समझ नहीं था प्रभु के वचन के बारे में, और मैं नया नया था, ठीक है। पहले साल में मैं वहाँ पे गया और 6 महीने मैंने ऐसे ही बिताए। 6 महीने मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने जीवन में था, मस्त था। लेकिन 6 महीने बाद प्रभु ने मुझे ऐसा पकड़ा कि मुझे इच्छा हुआ कि मैं अन्य भाषा बोलूं। मुझे अन्य भाषा बोलना था।
तो मैं देखता था कि मेरे आसपास के मेरे फ्रेंड्स को जब पास्टर्स लोग आते हैं उनको मिल जाता है, अन्य भाषा का वरदान मिल जाता है, वो अन्य भाषा बोलने लगते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ यार मैं क्यों नहीं बोल पाता हूँ। ठीक है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता कि मैं प्रभु से मैं अन्य भाषा बोलने का सामर्थ्य में मांगता, लेकिन मुझे नहीं मिलता। ऐसा समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर ने मुझसे बात किया। एक आवाज मेरे मन में आया, 1 हफ्ते का उपवास रख, अपने आप को पवित्र कर, अपने पापों को मान, मन फिरा, मैं 1 हफ्ते के अंदर तुझे अभिषेक करूंगा। मैंने कहा प्रभु 1 हफ्ते का फास्टिंग, मैंने कभी 1 दिन का ढंग से नहीं रखा, और उस 1 हफ्ते में परमेश्वर के प्रिय लोगों, ना ही सुबह खाना है, ना ही शाम को, ना ही रात को, 7 दिन बिना खाए। मैंने कहा प्रभु ये कैसे पॉसिबल है। परमेश्वर ने मुझे हौसला दिया, परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दिया, परमेश्वर ने वो आवाज फिर से मेरे मन में दी, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर के अजीज हो, मेरे अंदर हिम्मत आई और मैंने कहा प्रभु मैं रखूंगा, मैं फास्टिंग रखूंगा। उसके बाद मैं मंडे से मैंने स्टार्ट किया फास्टिंग रखना। परमेश्वर ने क्या वायदा किया था, मैं 1 हफ्ते के अंदर तुझे अभिषेक करूंगा। अब जब परमेश्वर अभिषेक करता, मुझे नहीं पता क्या होता है या क्या होना चाहिए, लेकिन जो आवाज मेरे मन में आया मैं उस आवाज के अनुसार करने लगा। उसके बाद मैंने मंडे को फास्टिंग शुरू किया। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, बुधवार का दिन चला गया। मैंने प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा था मैं कि प्रभु आपने तो कहा था 1 हफ्ते के अंदर मेरे जीवन में आप काम करेंगे। उसके बाद कोई आवाज नहीं है जी, कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं। उसके बाद जैसे बिल्कुल शांत हो गया माहौल। मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, मैं 1 हफ्ते का फास्टिंग जरूर रखूंगा। अगर आप मुझे अभिषेक करते तब भी ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तब भी ठीक है। थर्सडे के दिन मैं अकेला बैठकर प्रार्थना कर रहा था। मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा चल हम हमारे टीचर के पास जाते हैं, वहाँ जाके बैठ के प्रार्थना करते हैं। तो हम टीचर के पास गए। जो टीचर हमें पवित्र आत्मा के बारे में और प्रेरितों के काम के बारे में पढ़ाते थे। तो उनके पास जाने के बाद हमने कहा सर, मैंने अपना कहानी बताया सर को कि सर ऐसा ऐसा हुआ कि मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, अचानक एक आवाज़ मेरे मन में आया कि 1 हफ्ते का फास्टिंग रख, मैं तुझे अभिषेक करूँगा। परमेश्वर के अजीज हो, मैं बस ये बोल ही रहा था, जो टीचर है वो बेड में से छलांग मार के नीचे उतर गए। मैं अभी भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ, और ऐसा माहौल वहां पे बन गया। टीचर ने कोई बात नहीं किया, कहा उन्होंने आओ हम प्रार्थना करते, आओ हम प्रार्थना करते। और जैसे ही उन्होंने ये कहा प्रार्थना करते, हम घुटनों में आ गए, मैं और मेरा दोस्त। हम प्रार्थना करने लगे। मैंने अपने हाथों को उठाया, मैं तैयार था अभिषेक को पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम में लिखा है ना, जब प्रेरितों ने हाथ को रखा लोगों के ऊपर, उन्होंने पवित्र आत्मा के दान को पाया, अन्य भाषा के वरदान को पाया। मैं तैयार था। और जैसे ही प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू किया, वो बिल्कुल अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु की उपस्थिति वहां पर अद्भुत उपस्थिति थी। और उन्होंने कहा आकाश, परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है, बोलना शुरू करो। बस उन्होंने ये बोला मुझे। परमेश्वर के अजीजों, मुझे नहीं पता, मेरा जीभ उल्टा हो गया, मेरा जीभ मुड़ गया। मैं हालेलुया बोलता हूं, निकलता कुछ और है। मैं नॉर्मल भाषा में प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे वरदान दिया, आपने मुझे अभिषेक किया। वो चीज कुछ अलग बन के निकल रही है। मैं अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मेरा जीभ लड़बड़ा रहा है, मेरी भाषा बदल गई। मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर विवेक था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप?
मुझे पता चल रहा था कि मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरे साथ कुछ हो रहा है, मेरे बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है। आपको पता है जब पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रेरितों के ऊपर उतरा तो फटती हुई जीभ उन पर आई, और जब जीभ फटती है ना, एक व्यक्ति कभी भी हिंदी में नहीं बोल पाएगा, उसका भाषा लड़बड़ाएगा, वो अपनी भाषा में बात नहीं करेगा, और वो वही जीभ जब मेरे ऊपर आ ठहरी, मेरी भाषा बदल गई। मेरी भाषा अब साधारण भाषा नहीं रही, मैं कुछ और बोलने लगा। परमेश्वर के अजीजों, मेरा आवाज रुक नहीं रहा था, मैं थक गया था, मैं बिल्कुल टूट गया था, मैं नहीं बोल पा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीज मेरे अंदर थी जो मुझसे बुलवा रही थी कि बोल, कंटिन्यू बोल। करीबन 1.5 से 2 घंटे मैं कंटिन्यू बोलता रहा। मेरा गला सूख गया, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मैं रो रहा हूं और मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा विवेक काम कर रहा था। मुझे पता चल रहा था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, और ऐसा नहीं था अनकंट्रोल, ऐसा नहीं था कि मैं किसी और दुनिया में चला गया, नहीं, मैं वहीं पे था। मैं पता ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों में लोग कैमरे में बहुत कुछ दिखा रहे हैं जो कि सत्य नहीं है, जो कि ट्रू नहीं है। पवित्र आत्मा आने के बाद आप उड़ने लगेंगे, आप कुछ अलग दुनिया में चले जाएंगे, नहीं, आप उसी विवेक में रहेंगे, आप प्रभु में रहेंगे। परमेश्वर के अजीज हो, आपके अंदर समझ होगी, बुद्धि होगी, आप कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोल्ड आत्मा नहीं है वो। पवित्र आत्मा अनियंत्रण आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं है वो। दुष्ट आत्मा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, पवित्र आत्मा को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब जब पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देता है, आप उस सामर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कंट्रोल ही नहीं ना कर पाए, आप तड़प रहे हो ना। दिखाते हैं ना आजकल अभिषेक आने से लोग तड़पते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। तो जोश में नहीं, होश में काम करना है। जोश में भी रहना है, लेकिन क्या आप होश में है? क्या आप होश में है? क्योंकि मत्ती की किताब को मैं पढ़ के उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। मत्ती की किताब में पढ़ते हैं 6 अध्याय, उसके पहले आयत में ध्यान दीजिएगा। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। परमेश्वर के अजीज हो, हमें जोश में काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि जोश में लोग दिखाते हैं, हमें दिखाना नहीं है। हमें आत्मिक जो जीवन है वो प्रभु के साथ बनाए रखना है। आत्मिक जीवन दिखाने के लिए नहीं, अन्य भाषा दिखाने के लिए नहीं है, ठीक है? आप अगर प्रभु के आत्मा में भरे हुए हैं, आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं। आप जहां जाएंगे वहां प्रभु काम करेगा, प्रभु की उपस्थिति काम करेगी। इसलिए होश में काम करना है, अंत का समय है, दिखाने के लिए नहीं करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर के अजीजों, दिखावट का आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव आत्मा है, इसीलिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पवित्र आत्मा के साथ चलना है, मजाक नहीं करना है पवित्र आत्मा के साथ। उसके बारे में क्षमा नहीं है, बाइबल में लिखा है, ना ही यहाँ ना ही वहाँ, क्षमा नहीं होगी। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ बहुत ध्यानपूर्वक चले, जोश में नहीं, होश में काम करे, क्योंकि पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। आज जो वचन हमने सुना है, उस वचन के अनुसार प्रभु आप हमें और बुद्धि दीजिए, ताकि जो आपका वचन है, आपका सामर्थ्य प्रभु, उन तमाम कार्यों में प्रभु हम जोश में आने के बावजूद भी प्रभु हम होश में पिता काम कर सके। जिस प्रकार पौलुस ने कहा, उसी प्रकार प्रभु हमारा भी जीवन हो जाए, ताकि प्रभु हम आपके सत्य को प्रकट कर सके, ना कि लोगों को भरमाए। धन्यवाद देते हैं वचन सुनने वाले सभी पर प्रभु। मैं आपके अनुग्रह आशीष को ढलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।